हेलो। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 100 के बराबर आपको दिए हुए हैं और 100 टर्न्स जो हैं आपको दिए हुए हैं और हर एक टर्न का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और करंट की वैल्यू जो है वो 0.4 एम्पियर के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर कितना होगा। तो दोस्तों ये लूप है हमारे पास और इस लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज n, वो आपको दिया हुआ है 100। रेडियस जो है वो आपको दिया है 0.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के बराबर, 8.0 सेंटीमीटर लिख दीजिए और करंट की जो वैल्यू है वो है 0.40 एम्पियर के बराबर। आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, बी सेंटर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या होता है, बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2r। म्यू नॉट एन आई बाई 2r के बराबर होता है फॉर्मूला। तो म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट की वैल्यू विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, which is 4 pi into 10 raised to the power -7 into नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 के बराबर, 100 इंटू करंट आई की वैल्यू जो है 0.40 है, 0.40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसको लिख देंगे 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2। अब ये रिलेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें हमारा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो 35 एम्पियर का करंट कैरी करता है। आपको बताना है कि 20 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये हमारे पास है करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट की वैल्यू है 30 एम्पियर, 30 एम्पियर, 35 एम्पियर करंट है, 35 एम्पियर करंट है और इस वायर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट वायर है ये। इस वायर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी, मैग्नीट्यूड बताना है। तो हमने आपको बताया था कि एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड देखने का तरीका ये होता है कि आप अपने थंब, राइट हैंड का जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें और जो आपकी कर्ल की डायरेक्शन है, आपकी फिंगर्स को आप कर्ल कीजिए तो वो डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो आप यदि फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस तरीके से, तो ये जो है कर्ल जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, जो हमारा पाम है वो अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अंदर की तरफ होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, 2i बाई आर। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 इज रेज टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू करंट इज 35 एम्पियर डिवाइडेड बाय आर। आर इज द डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। तो यहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी इन टेस्ला। टेस्ला में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जैसे इस बोर्ड को मान लीजिए, बोर्ड एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें एक वायर रखा हुआ है, वायर है और उस वायर में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है आई के बराबर। और ये वायर की जो लेंथ है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि एक पॉइंट जो 2.5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। तो पहले हम डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। ये ऊपर नॉर्थ है बेटा, ये नीचे साउथ है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे हमें ये जो 2.5 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और डायरेक्शन बतानी है, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो तरीका ये है कि आप अपनी राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करिए और जो पाम की जो डायरेक्शन है, जो कर्ल की जो डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताएगी। तो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब पॉइंट किया तो मेरी हथेली जो है, जो कर्ल जो है उंगलियों का, बाहर की तरफ है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ डायरेक्शन को दिखाने के लिए सर्कल में डॉट
ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है, करंट दिया है आपको 50 एम्पियर के बराबर, सो इट इज 50 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2.5 मीटर, डिस्टेंस इज 2.5 मीटर। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है जो 90 एम्पियर का करंट कैरी करती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप वायर बनाइए, एक करंट कैरिंग लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। डायरेक्शन का सेंस इस तरीके से होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सो ईस्ट से वेस्ट आ रहा है करंट। ऐसे करंट की जो वैल्यू है वो 90 एम्पियर के बराबर है, 90 एम्पियर है। तो आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर बिलो दिस लाइन, एक पॉइंट है यहां पर जो 1.5 मीटर दूरी पर है, इस पॉइंट पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो वही तरीका है भाई, सेम तरीका है। देखिए इस वायर को हमें मानना होगा वेरी वेरी लॉन्ग। क्यों मानना होगा? बिकॉज ये एक पावर लाइन है। पावर लाइन जो है उनकी लेंथ छोटी मोटी नहीं होती है, काफ़ी किलोमीटर्स में उनकी लेंथ होती है। तो हम मान सकते हैं कि वो इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करता है। अब अपने जो थंब की जो डायरेक्शन है वो आप करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करिए और जो आपके जो पाम है, जो कर्ल है, उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सॉरी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻⁷ 2 इंटू करंट कितना है बेटा 90 एम्पियर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर। तो इस रिलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा और आंसर होगा इन टेस्ला में, इन टेस्ला। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है एक वायर के लिए जो 8 एम्पियर करंट कैरी करता है और मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक वायर है जो जिसमें करंट कुछ है, करंट की वैल्यू है कुछ, और करंट की वैल्यू कितनी है देख लेंगे यहाँ से, 8 एम्पियर के बराबर है। 8 एम्पियर के बराबर करंट इसमें फ्लो होता है। अब क्या कहा गया है कि इसका जो लेंथ है, मैंने मान लिया इस वायर का लेंथ जो है वो L के बराबर मैंने मान लिया। L के बराबर मैंने इसका लेंथ यदि मान लिया है तो मैं कह सकता हूं L वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होने वाली है। तो हमारा L वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी द L वेक्टर। अब क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करता है, वो 30 डिग्री एंगल बनाता है इस वायर से। तो वायर से 30 डिग्री एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल है 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 0.15 टेस्ला। 0.15 टेस्ला के बराबर मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है क्या कि आप फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए, कि यानी यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ILB के बराबर, ILB साइन थीटा, IL क्रॉस B, ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो यहां से बेटा F/L आपसे पूछा गया है विच इज इक्वल टू IB साइन थीटा। करंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 एम्पियर इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो है 0.15 इंटू साइन थीटा साइन 30। इसमें गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन
एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। एल वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 30 है, तो यहाँ पे sin 30 हमने लिख दिया। तो आपको ये मिल जाएगा बेटा 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि एक 3 सेंटीमीटर का वायर है जो 10 एम्पियर का करंट कैरी करता है और उसको सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया गया है अंदर, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.27 टेस्ला के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फोर्स उस वायर पर कितना होगा। तो ये देखिए हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आप जानते हैं कुछ इस तरीके से वायर जो है यहाँ पे लिपटे हुए हैं, और हम जानते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड जो होती है, लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है अंदर, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0 के बराबर। तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बेटा वो कांस्टेंट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है कांस्टेंट, और बी की जो वैल्यू आती है वो होती है μ0 इंटू एन इंटू आई के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 0.27 टेस्ला। कितना दिया है ऑलरेडी? 0.27 टेस्ला। अब कहा गया है कि इस सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये बेटा एक्सिस है, एक्सिस है सोलेनॉइड का, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक वायर को रख दिया जाता है। ये रख दिया वायर, एक्सक्यूज मी। तो इस वायर में जो करंट है वो करंट की वैल्यू है कितनी है? करंट इस वायर में 3 सेंटीमीटर वायर है, करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट ये कैरी करता है, इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर होता है। सो आई कैन से फॉर दिस वायर एल वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। दोनों के बीच में एंगल आप पता लगा सकते हैं, दैट इज 90 डिग्री एग्जैक्टली। तो इन वायर पर जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स ऑन दिस वायर विल बी इक्वल टू ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। करंट कितना है? 10 एम्पियर, लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में बना लिया फटाफट, इनटू B मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.27 टेस्ला, विच इज 0.27 टेस्ला इंटू साइन 90, इंटू साइन 90। इस रिलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, साइन 90 होता है 1, तो आपको आंसर जो है बड़ी आसानी से निकल जाएगा, मिल जाएगा आंसर, ठीक। और यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो ये एल वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो क्रॉस ले लेंगे आप, तो अंदर की तरफ जो है बन रहा है एल क्रॉस बी, तो फोर्स की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, इसमें कहा गया है कि दो लॉन्ग और पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं ए और बी, दोनों में जो करंट की वैल्यू है रेस्पेक्टिवली 8 एम्पियर और 5 एम्पियर है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि वायर ए के 10 सेंटीमीटर के सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। तो यहां पे दो आप वायर बना लीजिए, एक वायर है वायर नंबर ए और दूसरा है वायर नंबर बी। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और ए में जो करंट है वो 8 एम्पियर के बराबर फ्लो होता है, 8 एम्पियर, और इसमें जो करंट है वो कितना फ्लो होता है? 5 एम्पियर के बराबर। और क्या कहा गया है कि फोर्स बताना है कि इस वायर के 10 सेंटीमीटर पार्ट पर कितना फोर्स देखने को हमें मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देखिए बेटा ऐसे, इसको इस वायर की वजह से इस पूरी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और वो डायरेक्शन भी बता सकते हैं कैसे कि राइट हैंड जो है का जो थंब है, आप करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए, तो जो कर्ल की जो डायरेक्शन है, जो पाम की जो डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको देती है इस तरफ। तो इस वायर के लेफ्ट में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा,
तो मैं कह सकता हूं कि इस रीजन में 10 सेंटीमीटर का जो कोई भी पार्ट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होने वाला है। अब ये छोटा सा टुकड़ा जिसमें करंट 8 एम्पियर जाता है, यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बी मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r, 2I/r 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻²। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे रीजन में, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो वायर है 10 सेंटीमीटर का, इसमें करंट पास होता है 8 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि इस छोटे से वायर पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू ILB sin 90, बिकॉज इस वायर के लिए L वेक्टर है ऐसे, इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपको मिलेगा फोर्स F इज इक्वल टू करंट कितना है इस वायर में 8 एम्पियर के बराबर, इनटू लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10/100, इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस जगह पर। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला जो एलिमेंट है वो ये है, तो इसकी वजह से यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू करंट कितना है इस वाले वायर में 5 एम्पियर के बराबर, तो 5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻²। तो इस तरीके से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको मालूम है 10⁻⁻7 के बराबर होता है। तो फोर्स निकाल लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा।